सीमा हैदर ने हाल ही में एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसके बाद से ही उसका पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर बुरी तरह बौखलाया हुआ है। उसने एक बार फिर सीमा पर निशाना साधा और उसके वकील एपी सिंह पर भी बुरा भला कहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अठारह मार्च को सीमा हैदर ने बच्ची को जन्म दिया। सीमा का ये 5वां बच्चा है। सीमा 4 बच्चों को पाकिस्तान से लेकर आई थी, जो उसके पहले पति गुलाम हैदर से हैं। सीमा के 5वीं बार मां बनने से उसका पाकिस्तानी पति बुरी तरह आग बबूला है। उसका नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सीमा को बहुत बुरा भला कह रहा है। गुलाम के मुताबिक सीमा और सचिन ने उसके 4 बच्चों को गैर कानूनी तरीके से अपने साथ रखा है। उसे हर हाल में अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए, क्योंकि बच्चे उनके साथ सुरक्षित नहीं हैं। हर वक्त सीमा को किया और रिजेक्ट करता रहूंगा। ये इसको तो हिम्मत नहीं है सामने आकर बात करने का, ना रीमा से, ना मेरे से, ना अपने घर वालों से। छुप के बात करते हैं हमेशा गिद्दड़ की तरह। कब तक इसको रहने दिया जाएगा? आखिर हमारी बात भी आएगी, इंसाफ सरकार हमारा भी सुनेगा, मगर मैं इंसाफ जरूर लेकर ही रहूंगा और इनको शिकस्त दूंगा। पता चलेगा कि हाँ वाकई एक हैदर एक इंसानियत के नाते अपने बच्चों के लिए आवाज उठाया और हमें शिकस्त दिया। गुलाम हैदर ने पिछले साल सीमा पर केस भी किया था, जिसमें अभी तक कोई प्रगति होती नहीं दिखी है। एक बार फिर गुलाम हैदर ने ऐलान कर दिया है कि वो सीमा को नहीं बख्शेगा और अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। उसकी आवाज कोई नहीं दबा पाएगा। देख सकता, बहुत अच्छे आला और महान दर्जे के लोग पड़े हुए हैं, क्या सबको बंद नहीं करवा सकता? कितना भी ये जोरावर हो, मगर सच, हक और सच की आवाज को कभी दबा नहीं सकेगा। ये याद रखना, इसको दिल के तारे नजर दिलवाएंगे इंशाल्लाह। हमने आला इदारों को, अच्छे लोगों को, बड़ी सरकार को, इंडिया की खास जो जनता है उनको हमने पुरजोर अपील किया है। हर तरीके से हम आवाज करेंगे, बड़ी सी बड़ी कोर्ट में जाएंगे और जो है अपनी केस को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जहां तक उनको सुनना चाहिए। आज भी मैं मुतला हूं, आज भी मैं जो है एक मजलूम बन के आप लोगों के साथ अपनी आवाज रिकॉर्ड करता हूं कि प्लीज खुदा उन तक आवाज हमारी पहुंचनी चाहिए जो जहां तक आज भी नहीं पहुंचा। गुलाम हैदर इतने पर ही नहीं रुका। 18 मार्च को सीमा के घर बेटी पैदा होने के बाद उसके वकील एपी सिंह सामने आए थे। उन्होंने सीमा की डिलीवरी की जानकारी दी थी। गुलाम हैदर ने एपी सिंह पर भी निशाना साधा है। गुलाम ने ये भी कहा है कि एपी सिंह ड्रामा कर रहे हैं। मुबारकियां दे रहे, भाई है, एक नाजायज बच्चा पैदा हुआ उसके घर में और वो मुबारकबाद इंडिया की आवाम को, इंडिया की जनता को दे रहे कि अच्छी बात है, होनी चाहिए। अल्लाह करे इससे आपकी बेटी भी भाग के जो है शादी करे या आपकी बहन भी करे, तो ये मुबारकबाद जरूर दे। ये अपने को आगे लेने जाने की कोशिश करते हैं, मगर ये पूरा रिजेक्ट है। मेरे बच्चे हैं, मेरे लगते जिगर है, फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, माइनर छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खिलवाड़ करके अपना चेहरा चिपकाना चाहता है। लानत है इसकी जिंदगी पे, लानत है, थू है इसकी जिंदगी पे। सीमा हैदर करीब 2 साल पहले पाकिस्तान के कराची में अपना घर बार छोड़कर अवैध तरीके से भारत आई थी। उसके बाद उसने सचिन मीणा से शादी कर ली। गुलाम हैदर इस शादी को भी नहीं मानता। वो पहले से कहता आया है कि जब उसका सीमा से तलाक ही नहीं हुआ तो वो कैसे दूसरी शादी कर सकती है। एक बार फिर गुलाम हैदर ने सीमा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड से है, जहां भगेरा गांव के सरकारी स्कूल की छात्रा ईशु कुमारी ने भारत सरकार के इंस्पायर अवार्ड योजना में एक ऐसा सेंसर वाला चश्मा तैयार किया, जिसके बाद अगर गाड़ी चला रहे चालक को नींद की झपकी आई तो न केवल अलार्म बजेगा बल्कि गाड़ी के ब्रेक भी लग जाएंगे। ये मॉडल छात्रा ने इंजीनियर भाई की मदद से बनाया है। इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत लगाई गई जिला स्तरीय प्रदर्शनी में इसे प्रदर्शित किया, जिसे खूब सराहना भी मिली है। अलार्म ग्लासेस बनाया है, जिसमें हमने एक सेंसर का यूज किया है और इसमें एक चश्मे में हमने लगाया है, जिससे गाड़ी में एक मोटर भी लगाई है, जिससे गाड़ी इस मोटर से कंट्रोल होती है। अगर हम 1.5 से 2 सेकंड तक आंख बंद रखते हैं तो ये गाड़ी में ब्रेक लगने लगते हैं और इसमें एक सेंसर बजता है। हम आंख खोल लेते हैं तो गाड़ी नॉर्मल हो जाती है और अगर हम बंद रखते हैं तो ये गाड़ी में ब्रेक लगते हैं। इससे एक बड़ी दुर्घटना को रोका जा सकता है। सर, हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो हमने सोचा इनसे बचने के लिए हमें कुछ करना चाहिए।
देखिए सर, आए दिन है ना, मैं झुंझुनू से अप डाउन करती हूँ, स्कूल में जाती हूँ, तो मैं बच्चों से ये शेयर कर रही थी कि मेरी सुबह तो ठीक है, फ्रेश मूड होता है, मैं आ जाती हूँ, लेकिन शाम को थकान होने के कारण मेरी आंखें बंद होती रहती है। तो कुछ ना कुछ गाड़ी में होता है, ऐसा कुछ तो ठीक रहता, ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा था। और ये बच्चे वही थे, तो इसने सुना वो चीज और उसको लगा कि मैडम क्यों ना हम इस पर ही बनाएं, ये मेरा आइडिया हो जाएगा। मेरा तो दिमाग इस समय नहीं गया था इधर, लेकिन बच्चे ने कहा क्यों ना हम इंस्पायर अवार्ड में इसे शामिल करें, इस आइडिया को, और जो है हम इस पर कुछ बनाएं। तो देखो, इसके भाई एक इंजीनियरिंग करते हैं, थोड़ा सा उन्होंने मदद की सोल्डरिंग वगैरह करवाने में, और बाकी हमने जो है कुछ सर्च करके इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर करके सेंसर वगैरह हमने दुकान वगैरह से बाहर से खरीदे के लाए, और उनका उस भाई वगैरह की मदद से थोड़ा बहुत हमने ये किया गैदर, और ये वर्किंग मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल है। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णा धाम सावलिया जी में भगवान श्री सावलिया सेठ का मंगलवार को चतुर्दशी पर भंडार खोला गया, जहां 5 चरणों की गणना के बाद 29,09,63,992 रुपये रिकॉर्ड राशि निकली है। भंडार खोलने के बाद पहले चरण की गणना में ठाकुर जी के भंडार से 7,55,00,000 और अंतिम 5वें चरण की गणना में ठाकुर जी के भंडार से 2,44,79,700 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। वहीं भेंट कक्ष से 4,64,68,592 की राशि के साथ ही भंडार दान पेटी से 350 ग्राम सोना, 67 किलो 150 ग्राम चांदी, भेंट कक्ष कार्यालय से 483 ग्राम सोना, 68 किलो 152 ग्राम चांदी के आभूषण निकले हैं। और इस बार भंडारे और भेंट कक्ष से निकाली राशि रिकॉर्ड मानी जा रही है। सावलिया जी की महिमा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप देश के कोने कोने से श्रद्धालु सावरा सेठ के दर्शन करने पहुंचते हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पटेल नगर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पर आज से रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। उससे पहले भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत अग्रसेन नगर स्थित खाटू श्याम मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। सैकड़ों की तादाद में रंग बिरंगे परिधानों से सजी धजी महिलाएं कलश धारण करके बैंड बाजों की धुन के बीच मुख्य मार्ग से होती हुई निकली हैं। तो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में पहुंची हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिलाओं के सर पर आपको कलश नजर आ रहा होगा और रामकथा का आयोजन किया गया है। भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं शामिल हुई। हनुमान मंदिर पर ये कथा का आयोजन है, रामकथा का आयोजन है, वो किया गया है। खाटू श्याम मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ है। झालावाड़ जिले के क्यासरा गांव का कायावर्णेश्वर महादेव अपने चमत्कार के लिए दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित करता है। इसका चमत्कार विज्ञान जगत के लिए ऐसा रहस्य बन चुका है जिसे सुलझाने की हर कोशिश हुई, लेकिन नाकाम साबित हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। चमत्कार हर वर्ष बढ़ता है भोलेनाथ का आकार, औघड़ दानी की जय जयकार। ये वो दरबार है जिसका कोई विकल्प नहीं है। दाता एक, भिखारी सारी दुनिया।